हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और अगेन हम कर रहे हैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS में जो हमें मॉक टेस्ट अवेलेबल है उसके आगे के 20 क्वेश्चंस। इससे पहले वाले 20 क्वेश्चंस हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है। AOB is a sector of a circle of radius 4 centimeter subtended an angle of 45 degree at the center O of the circle। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, आपके पास O है, और AOB ये आपके पास सेक्टर है, त्रिज्य खंड है। आपने इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, जब भी बात आती है एरिया ऑफ ए सेक्टर की, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। ये कह रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालो, तो हमारे पास यहाँ पे यूनिट ऑलरेडी सेंटीमीटर में दे रखी है, तो जो एरिया आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। और क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है 45 डिग्री का। एंगल मतलब हमें थीटा दे रखा है 45 डिग्री का। और रेडियस आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। बस वैल्यूज रख दीजिए, पाई को पाई रखते हैं क्योंकि आंसर्स में हमें पाई शो हो रहा है, तो पाई को पाई ही रखते हैं। आर की वैल्यू क्या है, 4 थीटा कितना है 45 अपॉन में 360। काटे 9 से काट देते हैं, ये कट गया 9 से, फिर अगेन 5 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, आपके पास आ गया 2 पाई, ये आंसर आ गया। आगे OMR शीट में आपके पास जो 4 सर्कल्स हैं और आपका सेकंड आंसर सही है, तो आप सेकंड वाले सर्कल को कंप्लीटली डार्क कर देंगे, ब्लैक कर देंगे अपने पेन से। दोबारा देख लीजिए, हमें निकालना था एरिया ऑफ ए सेक्टर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। आर मतलब रेडियस होती है सर्कल की, त्रिज्या होती है, और वो हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। आर स्क्वायर तो हमने इसको 2 बार लिख दिया। एंगल भी हमें दे रखा है थीटा 45 डिग्री का, तो हमने थीटा की वैल्यू भी रख दी। फॉर्मूले में आर रखा, थीटा रखा, जो कट रहे थे काट दिया, और रिमेनिंग क्या बचा आपके पास 2 पाई, वही क्या आ गया, एरिया ऑफ द सेक्टर आ गया। क्वेश्चन नंबर 22, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इन विच A18 माइनस A14 इक्वल टू 32। इसने क्या कहा है, 18वीं टर्म और 14वीं टर्म का डिफरेंस दे दिया 32 है, और कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर यानी आपने डी निकालना है, क्या आएगा। A18 की वैल्यू रखें, AP में इसकी वैल्यू क्या आएगी, A प्लस 17D। यही तो हमारे n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, AN इक्वल टू A प्लस n माइनस में 1D। तो हमें 18 टर्म थी, 18 टर्म का मतलब 18 में से 1 गए, A प्लस 17D माइनस में। अब है A14 का मतलब A प्लस 13D इक्वल टू 32। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ब्रैकेट खोल देते हैं, माइनस ए माइनस 13D, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। ए से ए कैंसिल आउट, 17 में से 13D गए 4D, मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में, और ये क्या आ गया 8। डी की वैल्यू आ गई 8, ऑप्शन 1 आपके पास सही है। चारों सर्कल में से आप फर्स्ट नंबर वाले सर्कल को डार्क कर देंगे। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 23, रैशनलाइज फॉर्म ऑफ नंबर दिस। इसका आपने क्या करना है, परमेयीकरण करना है। 1 अपॉन में √5 प्लस √2, इसका हर का परमेयीकरण करना है। तो बच्चे हम हर का परमेयीकरण करने में इसी टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी टर्म से डिवाइड कर देते हैं, बट ध्यान रखते हैं कि क्या साइन हम चेंज करें। अगर आपके पास प्लस है डिनोमिनेटर में, तो माइनस वाले टर्म से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो आप प्लस वाले टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते। अब मेन काम हमने कर दिया, अब सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है, ऊपर ऊपर वाले टर्म को, नीचे नीचे वाले टर्म को। इस टर्म की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा,
√5 माइनस में √2। हाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है? a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। तो हमने a की पावर 2 माइनस में b की पावर 2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है। ऊपर क्या बचा? √5 माइनस √2 और नीचे 5 में से 2 गए, ये क्या आएगा? 3। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन 3 आपका क्या है? सही ऑप्शन है। OMR शीट में आप थर्ड वाले सर्कल को अच्छे से डार्क कर देंगे। ठीक है बच्चे, OMR में अपने ऑप्शंस को आप ध्यान से भरेंगे, बिल्कुल वेरीफाई करके दोबारा से भी आंसर आपका 3 है और आप थर्ड वाले सर्कल को ही काला कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने क्या किया था? इस क्वेश्चन में रैशनलाइजेशन करना था, हमने रैशनलाइजेशन कर दिया। ऊपर ऊपर वाले टर्म की मल्टीप्लाई कर दी और नीचे नीचे वाले टर्म की मल्टीप्लाई कर दी और सिंप्लीफाई करते ही हमारा ऑप्शन हमें मिल गया। क्वेश्चन नंबर 24 को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इन द गिवन फिगर, ये फिगर आपको दे रखी है, आकृति दे रखी है, PQRS। PQRS इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये चतुर्भुज है। विच सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, जो कि एक सर्कल के बाहर बाहर है, सर्कल के परिगत है, सर्कल के चारों ओर है। विद सेंटर O, और इस सर्कल का सेंटर केंद्र क्या है? O। PD ये आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। QB ये आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर। RC ये आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर। SD ये आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। देन PQ इज इक्वल टू, आपने क्या निकालनी है? PQ, ये आपने लेंथ बतानी है कितनी है। यहाँ एक हम रिजल्ट यूज करेंगे कि किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, इनकी लंबाइयां क्या होती हैं? आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होती हैं। तो अब P बिंदु से स्पर्श रेखाएं इस सर्कल पे क्या है? PA और PD है। अगर PD 4 है तो PA की लेंथ भी क्या आएगी? 4। सिमिलरली Q इस सर्कल से बाहर कोई पॉइंट है, यहां से आपके पास टेंजेंट्स क्या बन रही हैं? QB और QA, ये आपके पास स्पर्श रेखाएं बन रही हैं और इनकी लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। अगर BQ आपके पास 3 है तो AQ भी आपके पास क्या होगी? 3। हमें पूरी PQ की लेंथ बतानी है, तो बच्चे 4 ये 3 ये, तो टोटल कितनी होगी आपके पास? 7। PQ की लेंथ क्या आएगी? 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए आपके पास, यानी कि ऑप्शन 1 आपके पास क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछ रखा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए बच्चे, इन द गिवन फिगर, इस फिगर में क्या है? DE लाइन पैरेलल है BC के। अब जब किसी ट्रायंगल में इस टाइप की कंडीशन हो तो हम लगाते हैं हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम। हिंदी में क्या है? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इसमें क्या दे रखा है आपको? ये लाइन DE पैरेलल समांतर दे रखी है। AD इतनी सी साइड आपको 2 सेंटीमीटर दे रखी है। AB कंप्लीट लाइन आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है। BC 7.5 सेंटीमीटर दे रखी है। देन DE, देन आपने ये निकालना है। अब हमारी थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय क्या कहती है? अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल लाइन ऐसे जाती है, बाकी दो भुजाओं को कट करती है, तो वो उन्हें इक्वल रेशियोज में कट करेगी। रेशियोज इक्वल में इस ट्रायंगल का इसके साथ रेशियो, इसका इसके साथ रेशियो, इसका इसके साथ रेशियो इक्वल होगा। या फिर इस भुजा का कंप्लीट भुजा के साथ भी, इसका कंप्लीट साइड के साथ भी और इसका इसका बराबर होगा। या फिर इसका कंप्लीट के साथ, इस साइड का कंप्लीट के साथ और इनका आपस में क्या होगा? बराबर होगा रेशियो। हर तरह से रेशियो क्या होगा? इनका इक्वल होगा। बट ध्यान रहे साइड कोरस्पॉन्डिंग लेनी है, संगत लेनी है। अगर मैं इस साइड की बात कर रही हूँ तो कंप्लीट साइड या दूसरी साइड भी आपको इसी साइड की लेनी है। ठीक है बच्चे, तो हम यहाँ पे लगाएं हमारे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम। तो रेशियोज क्या आएंगे? AD, हमने ये वाला ट्रायंगल का पार्ट लिया और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम कंप्लीट ट्रायंगल की
साइड ले रहे हैं ए बी, इनका रेशियो किसके इक्वल होगा? DE अपॉन में कंप्लीट ट्राइंगल की साइड BC, ये रेशियो बराबर होगा। अब वैल्यूज रख दें, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 5 है, DE तो हमें निकालनी है, BC की वैल्यू रख दी 7.5। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आर पार गुना करेंगे, 5DE इक्वल टू 7.5 की 2 से करेंगे, 7.5 की जब हम 2 से गुना करेंगे तो ये 15 आएगा, 15 आएगा। हमें DE निकालनी है, 5 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और ये कैंसिल आउट होके क्या आ गया? 3। DE आपके पास कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन 3 आपका सही है। OMR में आप थर्ड वाले सर्कल को डार्क कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप के फिगर में हम किसका यूज करते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर देखनी पड़ती है कि सिचुएशन कैसी है, उसका कन्वर्स भी यूज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle with center O is 50 degree. If the tangents meet the circle at P and Q, then angle POQ is equal to। देखो क्या कह रखा है कि एक सर्कल है, ठीक है, एक वृत्त है और इसका सेंटर क्या है? आपके पास O है। The angle between two tangents drawn from an external point to a circle। कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट बाहर वाला बिंदु है और इससे क्या जा रही है? इस सर्कल पे टेंजेंट स्पर्श रेखाएं जा रही हैं और ऐसी जा रही हैं कि उनके बीच का कोण कितने डिग्री का है? 50 डिग्री का है। इफ द टेंजेंट्स मीट द सर्कल एट P and Q, अगर ये टेंजेंट वृत्त पे, सर्कल पे, P पे और Q पे मिल रहे हैं तो आपने बताना है कि एंगल POQ ये कितने डिग्री का होगा। तो कुछ रिजल्ट यूज करें जो हमें पता है। वो रिजल्ट क्या है कि किसी भी सर्कल में जब भी टेंजेंट जाती है तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और रेडियस पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कहाँ पे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, स्पर्श बिंदु पे। तो यहाँ पे भी ये रेडियस है, त्रिज्या है, ये आपकी टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, तो ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 90 का। ये एंगल भी कितने डिग्री का बनेगा? 90 का। अब हमें पता है एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री। यहाँ पे इसको नाम दे दो S। तो यहाँ पे चारों कोण क्या बने? ये भी तो क्वाड्रिलेटरल है, इसकी भी तो 4 साइड है। एंगल S प्लस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल POQ, O भी लिख सकते हैं इसको, ये वाला एंगल की हम बात कर रहे हैं। इन सब का जोड़ कितना आएगा? 360 डिग्री। एंगल S हमें पता है 50 का है, एंगल P पता है 90 का है, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पे, स्पर्श बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। Q भी 90 का और P और Q तो हमें निकालना ही है। इन सबको जोड़ दें, 90 और 90 180, 180 और 50 230, 360 में से 230 को माइनस कर दो, क्या आएगा? 130। ऑप्शन 4 आपके पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से हमने क्या किया, हमें पता था क्वाड्रिलेटरल के चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 होता है, ये 90 के थे, ये 50 का था, तो इसके हेल्प से हमने एंगल POQ जो हमें निकालना था उसको हमने निकाल लिया। ये कितने डिग्री का आया है? 130 डिग्री का आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इन द गिवन फिगर, अगेन इसी टाइप की फिगर है, हमने अभी अभी इस टाइप का क्वेश्चन किया है। ये लाइन इसके पैरेलल है और क्या दे रखा है? AD आपके पास 5 सेंटीमीटर है, BD आपके पास 8 सेंटीमीटर है, AE आपके पास 7.5 सेंटीमीटर है और EC निकालनी है। लाइन पैरेलल है, हम थेल्स थ्योरम का, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का, या हिंदी में बात करें तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का यूज करते हैं। साइड्स के रेशियो क्या होंगे? इक्वल होंगे। AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC।
रेशियोज ऐसे भी बराबर हैं, AD अपॉन में AB, AE अपॉन में AC, बट क्वेश्चन में कौन सा लेना है, ये स्टेटमेंट के डिसीजन होता है। वहां पे हमें साइड AD और AB दे रखी थी तो हमने वो वाला यूज कर लिया। यहाँ पे साइड हमें AD और DB दी थी तो हम ये वाला यूज कर लेते हैं। AD की वैल्यू क्या है 5, BD की वैल्यू क्या है 8, AE की वैल्यू क्या है 7.5, और इसी तो है नहीं, ये तो हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 5EC, 7.5 और 8 की मल्टीप्लाई करो 60 आएगा। हमें तो इसी निकालना है, 5 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में 12, EC की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही है, तो AMR शीट में हम सेकंड वाले सर्कल को काला कर देंगे, डार्क कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा ही था। हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम का यूज किया है, साइड्स को रेशियो में लिया, जो साइड्स दे रखी थी उनकी वैल्यू देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, टू टेंजेंट्स P एंड PB आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई बिंदु है P, और वहां से PA और PB ये हमने क्या कर रखी हैं, टेंजेंट्स हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। एंगल APB 120 डिग्री का है, ये वाला कंप्लीट एंगल 120 डिग्री का है। लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज 5, ये भी लेंथ 5 है, ये भी लेंथ 5 है। देन OP इज इक्वल टू, आपको OP ये वाली साइड बतानी है कितनी आएगी। ठीक है बच्चे, तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन की हमने OB को मिला दिया। अब हमें दो ट्राइंगल्स दिख रही हैं, इन दो ट्राइंगल्स को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें, तीन चीजें ढूंढे इन दोनों ही ट्राइंगल में बराबर बराबर। एक तो हमारे पास क्या आ गई, PA इक्वल टू PB, टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी। नेक्स्ट क्या आ गया, OA इक्वल टू OB, तो सर्कल की रेडियस है, त्रिज्याएं हैं। तीसरा हम क्या कह सकते हैं, OP इक्वल टू OP, ये वाली साइड दोनों में कॉमन है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से ट्राइंगल क्या हो गया हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब ये ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट की, इसका एक रीजन था कि क्यों किया। हमारे पास कंप्लीट एंगल दे रखा है 120 का, ठीक है, और कॉन्ग्रुएंसी क्या कहती है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, बराबर हैं। तो ये कितने कितने डिग्री के हो गए, 60 डिग्री के। तो अब हमारे पास ये ट्राइंगल कैसे बन गई, ये ट्राइंगल हमारे पास ऐसे बन गई। देखिएगा जरा, एंगल A 90 डिग्री का होगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, कहाँ पे, स्पर्श बिंदु पे। तो A तो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड OP है, तो ये हो गया आपके पास OP। ठीक है, यानी कि ये वाली फिगर आपकी ये है। AP की लेंथ क्या है, 5 है। एंगल P वाला कितने डिग्री का एंगल, अभी अभी हमने प्रूव किया कि ये 60 डिग्री का एंगल है। हमें क्या निकालना है, OP ये निकालनी है। यहाँ पे अब हम 9th चैप्टर का यूज करते हैं। 9th चैप्टर में हमने क्या किया था, देखिए, हम ट्राइंगल में हमें एक साइड दी हुई है और दूसरी निकालनी हो तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज करते थे जिसमें वो दोनों यूज हो। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है, यहाँ पे आधार और कर्ण की बात हो रही है। एक दे रखा है, एक निकालना है, तो हम आधार और कर्ण जिस फॉर्मूले में है वो वाला यूज करेंगे। हमें पता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा का। आधार बटे में कर्ण किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा। आधार की वैल्यू, बेस की वैल्यू क्या है 5, कर्ण क्या है OP, ये तो हमें निकालना है, और एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, OP कितना आ गया, 10। ऑप्शन थर्ड आपके पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, देखिए बच्चे, किस तरह से हमने अब तक जो पढ़ा था उसका यूज किया है। यहाँ पे हमने पहले दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, फिर हमें एक एंगल मिला, फिर हमने जो 8th 9th चैप्टर्स में पढ़े थे फॉर्मूले, उनसे क्या निकाला, हमारी रिक्वायर्ड जो साइड थी वो निकाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 को अब डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए,
In the given figure, two circles of radii 10 centimeter and 8 centimeter have the same center O. दो सर्कल हैं, एक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और एक की त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है. If AB is a tangent to a smaller circle, अगर इस छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट स्पर्श रेखा ये है, देन लेंथ ऑफ AB, तो आपको इसकी लेंथ निकालनी है बच्चे. ठीक है, तो कैसे करेंगे, अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन कीजिए और ओ बी को मिला दीजिए. ये दोनों ही ट्राइंगल्स को हम क्या कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है. कॉन्ग्रुएंट है क्यों, क्योंकि इनमें तीन चीजें बराबर आने वाली हैं. कैसे, ओ ए बड़ी वाले सर्कल की त्रिज्या है, ओ बी बड़ी वाली सर्कल की त्रिज्या है, होगी एक चीज बराबर. ओपी दोनों में कॉमन है, होगी दो चीजें बराबर. अब हमें पता है कि किसी भी सर्कल में जो रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, वो स्पर्श रेखा पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल. ये 90 का तो ये भी 90 का, एक हमें क्या मिल गया, एंगल मिल गया. तो ये दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं. कॉन्ग्रुएंट को हमने किस लिए प्रूव किया, कॉन्ग्रुएंट होते ही, सर्वांगसम होते ही दोनों की भुजाएं और दोनों के कोण आपस में क्या आगे, बराबर आगे. इस त्रिभुज की भुजा AP और इस त्रिभुज की भुजा PB ये बराबर बराबर हैं. ठीक है, हमने ये प्रूव करने के लिए कॉन्ग्रुएंट किया, इनको सर्वांगसम किया. अब हम एक AP की लेंथ निकाल लेंगे और उसमें वही उसका डबल कर देंगे तो पूरी हमें AB की लंबाई मिल जाएगी. और AP हम कैसे निकालेंगे, हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का. पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग. कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है 10 सेंटीमीटर. आधार तो हमें निकालना है. लंब कितना है, परपेंडिकुलर 8 सेंटीमीटर. 100 आ जाएगा. ये 8 और 8 की गुना 64, इधर लेके आइएगा, माइनस का हो जाएगा, घटाएंगे तो 100 में से 64 गई, ये आएगा आपके पास 36 इक्वल टू AP स्क्वायर. तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा. 36 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 6. हमारे पास AP कितनी आ गई, 6. बट हमें तो पूरी AB निकालनी थी, तो ये दोनों तो बराबर हैं, ये भी 6 ये भी 6. टोटल लेंथ क्या होगी आपके पास, 12 सेंटीमीटर. ऑप्शन सेकंड आपका सही है. दोबारा देखिए बच्चे, हमें कंप्लीट लेंथ निकालनी थी AB, कंप्लीट ना निकाल के हमने AP निकाला और AP का हमने फिर डबल कर दिया. डबल क्यों कर दिया, उसके लिए हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम प्रूव कर चुके हैं. AP निकालने के लिए हमें 90 डिग्री का कोण दिख रहा था, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज है. और समकोण त्रिभुज में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमने AP को निकाला और फिर AP का डबल कर दिया और हमें हमारा आंसर मिल गया. क्वेश्चन नंबर 30 को डिस्कस करते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इन द गिवन फिगर, इस फिगर में O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. O क्या है, वृत्त का केंद्र है. एंगल OAB 50 डिग्री, OAB ये 50 डिग्री का है. देन ACB आपने ये वाला एंगल निकालना है. अब हमने पढ़ा हुआ है, अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं. अब यहाँ पे OA और OB बराबर हैं. बराबर क्यों हैं, ये तो इसी सर्कल की रेडियस है, त्रिज्याएं है ना, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे. ये 50 का है तो ये एंगल भी कितने का आ गया, 50 का. अब किसी भी ट्राइंगल के, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है, 180 180 होता है. ये 50 और ये 50 100 हो गए. ये कितने का बच गया आपके पास, 80 का बच गया. बट हमें ये नहीं निकालना, हमें ये निकालना है. इसके लिए हम एक थ्योरम, एक प्रमेय लगाएंगे. वो प्रमेय क्या कहती है, अगर किसी वृत्त में कोई भी आर्क एक कोण आपका सर्कल के सेंटर पे बनाती है और एक बाकी हिस्से में बनाती है, तो सेंटर वाला इससे डबल होता है. 80 यहाँ वाले से डबल है, तो ये कितने का होगा, 40 डिग्री का. ऑप्शन 1 आपका क्या है, सही है. हमने क्या किया, दोबारा देख लीजिए, हमने रिजल्ट्स लगाए हैं जो हमें पता है.
अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स बराबर होती हैं तो आमने सामने के कोण बराबर हैं। ये 50 का ये 50 का टोटल 100 हो गए, बट ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180, तो ये कितने का बचा 80 का। अब हमें पता है किसी भी सर्कल में आर्क चाप एक तो सेंटर पे कौन बनाए, ठीक है, और एक बाकी हिस्से में कौन बनाए, तो सेंटर वाला बाकी हिस्से में बने कौन से डबल होता है, तो ये डबल है, ये डबल किसका होएगा 40 का, तो हमें एंगल कितना मिल गया 40। क्वेश्चन नंबर 31, गिवन दैट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR आर सिमिलर, दो त्रिभुज दे रखी हैं, दोनों सिमिलर हैं, समरूप हैं, और उनके एरिया का रेशियो कितना है 16/25, 16/25 है। और आपने ये बताना है कि अगर AB 20 है तो PQ क्या आएगी। अब हमारे पास ट्राइंगल्स हैं, दो सिमिलर हैं, समरूप हैं, एक का नाम है ABC, एक का नाम है PQR, और हमें इनका एरिया का रेशियो दे रखा है अपॉन में एरिया ट्राइंगल PQR 16/25। थ्योरम है, उसका रिजल्ट क्या आता है कि एरियाज का रेशियो किन के बराबर होएगा, इस साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। अब ABC ट्राइंगल की साइड ले लूं मैं AB, अगर ये ले रही हूं तो दूसरी ट्राइंगल की भी साइड ये लेनी पड़ेगी, ठीक है, किसके बराबर होगा BC स्क्वायर अपॉन में QR स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन में PR स्क्वायर। ये रिजल्ट कहता है कि दो सिमिलर ट्राइंगल, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात एरिया का रेशियो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से हमें AB दिख रही है तो हम AB वाला रेशियो उठा लेते हैं। AB कितनी है 20 का स्क्वायर, P क्या स्क्वायर, ये तो है नहीं हमारे पास, ये तो हमें निकालनी है, क्या है 16/25। 20 का स्क्वायर क्या आएगा, 20 की 20 से गुना करो 400, 16/25। आर पार गुना करें, आर पार गुना करेंगे 16 PQ स्क्वायर किसके बराबर आएगी 25 गुना में 400। तो यहां से अगर हम PQ स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो 25 गुना में 400/16, 4 से काट दें, 4 चुके 16 और 100, फिर 4 से काट दें 25 और 25, तो P क्या स्क्वायर आपके पास क्या आ गया 25 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, P क्या की वैल्यू क्या आ गई 25। ऑप्शन 4 आपके पास क्या है सही है। दोबारा देखिए बच्चे, हमारे पास एक रिजल्ट है, दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो उनकी एरियाज का रेशियो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो हमने इस रिजल्ट का यूज किया, AB की वैल्यू हमें गिवन थी, PQ की हमें निकालनी थी, ये रेशियो दे रखा था, रिमेनिंग तो कैलकुलेशन पार्ट है, हमने आर पार गुना की, PQ को एक तरफ रखा, बाकी सारी टर्म्स को हमने दूसरी तरफ रखा। आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, इन द गिवन फिगर, ये फिगर आपको दे रखा है DE पैरेलल टू BC। इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं, ये आपको समांतर दे रखी हैं। AD की वैल्यू दे रखी है 25 सेंटीमीटर, AE की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, BD दे रखी है x+3, EC दे रखी है x। आपको x की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है अगर किसी भी ट्रायंगल में किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा बाकी दोनों साइड्स को भुजाओं को इक्वल रेशियो समान अनुपात में विभाजित करती है, तो अनुपात क्या हो गया हमारे पास AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC। वैल्यू रख दें, AD की वैल्यू 25 है, BD की वैल्यू x+3 है, AE की वैल्यू 10 है और ये वैल्यू x है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर पार गुना कर देते हैं, 10x प्लस में 30, x की टर्म एक साथ कर लेते हैं क्योंकि हमें तो x की वैल्यू ही निकालनी है। 25 में से 10 गए, 15x बराबर 30, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2। ऑप्शन 1 आपके पास क्या है करेक्ट ऑप्शन है।
आई थिंक अब तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, रेशियोज इक्वल आए हैं, वैल्यू रखी है, आर पार गुना करके हमें वैल्यू मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए बच्चे, इन द गिवन फिगर, ये फिगर आपको दे रखी है, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये ए बी सी डी आपके पास क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, ऐसा चतुर्भुज है जो चक्कर में, जो सर्कल में बना हुआ है। एंगल ए डी सी एंगल 130 डिग्री का है, आपने सी बी ए ये वाला एंगल निकालना है। ये बच्चे सीधा ही है, एक रिजल्ट है हमारे पास, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जोड़, द अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। इन आमने सामने वाले कोणों का जोड़ 180 होता है। ये 130 है, तो ये एंगल हमारे पास कितने का आएगा, 50 डिग्री का। ऑप्शन सेकंड आपके पास क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 34, इफ एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ ए सर्कल इज 140। एक सर्कल की दो रेडियस के बीच, एक सर्कल की दो रेडियस के बीच एंगल कितने डिग्री का है, 140 डिग्री का है। देन द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ द रेडियाई। तो रेडियस के एंड में यहाँ पे जो आपके पास टेंजेंट्स बन रही हैं, इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। हमें पता है एक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 360। ये 140 का है, रेडियस टेंजेंट पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 का। ये भी कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 का। तो इन तीनों का जोड़ कितना आ गया, 140 है, 90 है, 90 है, 0 9 9 18 और 4 22, 320 डिग्री का टोटल बन चुका है। और चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 360 का। तो जो आपके पास फोर्थ कोण है वो कितने डिग्री का बनेगा, 40 डिग्री का। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, एक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है हमारे पास, इसके चारों कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए, 360। तीन एंगल हमें पता है, चौथा निकालना है, तो तीनों को ऐड करके टोटल में से माइनस कर दिया और हमारे पास फोर्थ एंगल आ गया। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर 35, मीन ऑफ 100 नंबर्स वाज फाउंड टू बी 50। 100 नंबर, 100 संख्याओं का माध्य क्या है, 50 है। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हमने एज्यूम कर लिया x1 प्लस x2, इस तरह से हमारे पास कितने नंबर हैं, 100 नंबर्स हैं। और इनका मीन निकालने के लिए इनको जोड़ को मैं किससे भाग दे दूं, 100 से ही। ये आपको कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। आर पर गुना कर दे, x1 प्लस x2 प्लस x100, इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो गई है, 5000 आ गई है। ठीक है, अब देखिए जरा ये क्या कर रहा है, बट लेटर ऑन, बाद में पता चला क्या, वन ऑफ द नंबर 150 वाज रॉन्गली टेकन एज 50, कि एक नंबर 150 था और आपने गलती से उसको 50 लिख दिया। अब मीन क्या आएगा, देखिए हमारे पास टोटल तो आ चुका है, x1 प्लस x2 से लेकर x100 तक। अब हमने गलत क्या ले लिया था, हमने 50 को गलत ले लिया था, तो 50 को घटा दीजिए। ठीक है, और हमें 150 लेना था, तो उसको ऐड कर दीजिए। मीन निकालेंगे तो नंबर तो 100 ही है, एक को हटाया और दूसरे को ले लिया, ये तो टोटल की बात हो रही है। नंबर तो टोटल 100 ही है हमारे पास। अब देखना है ये क्या आएगा। क्या करेंगे, इस सारे की वैल्यू रख दो। ये वैल्यू क्या है आपके पास, 5000, माइनस में 50, प्लस में 150, अपॉन में 100। इनको जोड़ोगे तो क्या बनेगा, प्लस के 100 और 5000 में जोड़ोगे तो 5100 अपॉन में 100, 0 से 0 51, 51 आपके पास ऑप्शन थर्ड है बच्चे, 51। ठीक है, तो 51 आएगा इसका। दोबारा देखो कैसे किया, 100 नंबर्स का मीन 50 था, तो हमने 100 तक नंबर्स के जोड़ के, और माध्य के लिए हम क्या करते हैं, 100 से ही भाग करते हैं, ये 50 था। आर पार गुना करके हमने जोड़ देख लिया कितना आएगा, जोड़ हमारे पास 5000 आया, बट 50 ले लिया और 150 लेना था, यानी कि 100 का फर्क आ गया ना, 100 हमने कम लिया। भाई नंबर हमने 150 लेना था टोटल में, और हमने टोटल में सिर्फ 50 जोड़ा, मतलब हमने 100 कम जोड़े। टोटल 5000 ना होके टोटल कितना होना चाहिए था, 5100 होना चाहिए था। मीन बताना है, माध्य बताना है, तो नंबर 100 थे, 100 से डिवाइड कर दिया, 51 आपके पास ऑप्शन आ गया, जो कि थर्ड ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 36,
द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल आर 4, 5, 1, 3, 6, 7। एक ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, ये x1 और y1 हो गया, ये x2, y2 हो गया, ये x3, y3 हो गया। फॉर्मूला हमें पता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस में y2। अब तो वैल्यूज रखनी है और सिंप्लीफाई करना है। x1 की वैल्यू 4, y2 माइनस y3, 3 में से 7 गए माइनस के 4, x2 की वैल्यू है 1, y3 माइनस y1, 7 में से 5 गए 2, x3 की वैल्यू है 6, y1 माइनस में y2, 5 में से 3 गए 2। सॉल्व कर ले 1/2, 4 और माइनस 4 की मल्टीप्लाई माइनस के 16, 2 और 1 की मल्टीप्लाई 2, 6 और 2 की मल्टीप्लाई 12, 12 और 2 14, माइनस के 16 और प्लस के 14, माइनस के 2 और 2 से कैंसिल आउट होएगा 1, माइनस का 1। पर एरिया इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो हमारे पास क्या आएगा? थर्ड ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। 1 स्क्वायर यूनिट विल बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ये तो सिंपल ही था, हमारे पास फॉर्मूला है, तीनों वर्टिसेस हैं, वैल्यू रखी और कैलकुलेशन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। देयर इज अ सिलेंडर ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर एंड रेडियस 14 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या है? एक बेलन है, ये हमारे पास बेलन है। इसकी हाइट तो है आपके पास 30 सेंटीमीटर और रेडियस त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड टू फॉर्म ए न्यू सिलेंडर। इसको पिघला दिया और फिर एक और बेलन बनाया, ठीक है। इस बेलन की रेडियस तो आपके पास क्या है? 7 है और हाइट आपने बतानी है, तो इस हाइट को मैंने मान लिया कि h है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसकी रेडियस के लिए स्मॉल r और स्मॉल h की नोटेशन लेते हैं और इसकी रेडियस के लिए कैपिटल R और कैपिटल H की नोटेशन लेते हैं। अब पिघलाया है तो पिघलाने का मतलब दोनों का वॉल्यूम बराबर है, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं कि पाई r स्क्वायर h इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। सिलेंडर के वॉल्यूम का यही फॉर्मूला होता है, बेलन का आयतन यही होता है, ठीक है। एक बार हमने r और h इस सिलेंडर की ले ली, एक बार हमने r और h दूसरे सिलेंडर की ले ली और दोनों के वॉल्यूम को, आयतन को बराबर रख दिया। पाई से पाई कैंसिल आउट, r की वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे हमारे पास r गिवन है 7 इंटू 7 इंटू ये h तो हमें निकालना है। स्मॉल वाला r कितना है? 14 और स्मॉल वाला h कितना है? 30। हम h की वैल्यू निकाल लें, ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे, भाग में चले जाएंगे। अपॉन में 7 इंटू में 7, 7 से काटें 7 दूनी 14, 7 से काटें 7 दूनी 14, 2 और 2 4 और 4 और 3 12, 120। ऑप्शन सेकंड आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। ध्यान रहे OMR में आप सेकंड वाले सर्कल को काला करेंगे, डार्क करेंगे। सिंपल ही था क्वेश्चन। एक सिलेंडर एक बेलन को दूसरे बेलन में कन्वर्ट कर रहे थे तो दोनों का वॉल्यूम बराबर कर दिया, दोनों की रेडियस और हाइट जो गिवन थी वो रख दी, जो निकालना था वो एक तरफ और बाकी सारे एक तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा निकालना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। विच इज साइन थीटा क्या है आपके पास? 1/2। यहाँ पे बात स्क्वायर की हो रही है तो इसका स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर थीटा 1/2 का स्क्वायर और ये क्या बनेगा? 1/4। बट हमें क्या निकालना है? 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा निकालना है हमें। क्यों? क्योंकि कोसिकेंट स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर का अपोजिट होता है। तो 1/4 को पलट दीजिए 4। ऑप्शन 4 आपके पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है बच्चे। 1 2 3 4, अगर 4 ऑप्शन हैं, 4 सर्कल्स हैं, तो आपने फोर्थ वाले को काला कर देना है, डार्क कर देना है अपनी OMR शीट पे। ये तो सिंपल ही क्वेश्चन था। हमें पता है कोसिकेंट साइन का अपोजिट होता है, तो साइन का स्क्वायर किया, हमें कोसिकेंट स्क्वायर चाहिए था तो इसको पलट दिया। 1 अपॉन में 1/4 पलटेगा तो क्या हो जाएगा? 4/1। क्वेश्चन नंबर 39, ये फिगर आपको गिवन है। AB और CE टू इक्वल कॉर्ड्स, दो जीवाएं बराबर दे दी हैं AB
और CE, दो जीवाएं बराबर दे रही हैं और ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। एंगल ADC अगर 130 डिग्री का है और ये दोनों साइड बराबर हैं तो आपने कौन सा एंगल निकालना है, CBE। CBE आपने ये कंप्लीट एंगल निकालना है। तो हम क्या करते हैं बच्चे, पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कैसे, इस ट्राइंगल की साइड BC और इस ट्राइंगल की साइड BE ये आपको बराबर दे रखी हैं। BC बराबर में BE। PB दोनों में क्या है आपके पास, कॉमन है। और इस ट्राइंगल में भी एंगल 90 का और इस ट्राइंगल में भी एंगल क्या है आपके पास, 90 डिग्री का एंगल है। तो होगी दोनों ट्राइंगल्स आपके पास कॉन्ग्रुएंट। जैसे ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो गए मतलब ये वाले दोनों एंगल आपके पास क्या है, इक्वल है। अब हमने इक्वल का कैसे यूज करेंगे, हम ये वाला एंगल निकालेंगे और फिर उसका डबल कर देंगे। और ये वाला एंगल हमारे लिए निकालना इजी है, हम ऑलरेडी भी निकाल चुके हैं। ये आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है और आमने सामने के कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। 130 का है तो ये आपके पास 50 का बचेगा। कॉन्ग्रुएंट क्या कहता है कि जितना ये एंगल है उतना ये एंगल है, तो ये टोटल आपका 100 डिग्री का बनेगा। ऑप्शन सेकंड आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा देखिए बच्चे, हमने क्या किया, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये एंगल कितने डिग्री का बना, 50 डिग्री का। बट हमें ये नहीं चाहिए था, हमें कंप्लीट एंगल चाहिए था। हमने ये प्रूव कर दिया कॉन्ग्रुएंसी से, सर्वांग समता से, कि जितना ये एंगल है उतना ये है। तो ये 50 का है तो ये टोटल कितना हो गया आपके पास, 100 का। और अब देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 40 बच्चे क्या है, इन द गिवन फिगर PT ये टेंजेंट है, ये स्पर्श रेखा है। सर्कल का सेंटर केंद्र क्या है, O है। ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री का है। निकालना कौन सा है, आपने ये वाला एंगल निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने किया था बच्चे, ये एंगल तब निकलेगा जब ये निकलेगा, और ट्राइंगल में ये एंगल कब निकलेगा, जब हमें बाकी एंगल्स पता चलेंगे। अब हम रिजल्ट्स का यूज करते हैं जो हमने पढ़े हुए हैं कि रेडिएट टेंजेंट से त्रिज्या स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये 60 का है तो ये कितने डिग्री का बना, 30 डिग्री का। अब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। अब एक और रिजल्ट लगाते हैं, जब किसी ट्राइंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये 30 का है तो ये भी कितने का है, 30 का है। अब एक और रिजल्ट लगाते हैं, ट्राइंगल के तीनों साइड का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। 30 और 30 तो मिल गए 60, ये कितने का बना आपके पास, 120 का। एक और रिजल्ट लगाते हैं कि आर्क एक एंगल सेंटर पे बनाती है, एक बाकी हिस्से पे बनाती है, तो सेंटर वाला बाकी हिस्से वाले से डबल होता है। तो यानी कि सेंटर पे जो 120 है ये बाकी हिस्से वाले से डबल है, तो ये कितने का बनेगा आपका, 60 डिग्री का। ऑप्शन नंबर थर्ड आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। देखिए हमने इतने कितना बेसिक लगाया इस क्वेश्चन में। एक तो हमारे पास ये यूज हो रहा है कि रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। दूसरा हमने लगाया किसी भी ट्राइंगल में अपोजिट साइड इक्वल हो तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। फिर हमने ये लगाया ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का जोड़ 180 होता है। फिर हमने ये लगाया कि एक आर्क एक एंगल सेंटर पे बनाएगी, एक बाकी हिस्से पे बनाएगी, तो सेंटर वाला बाकी हिस्से से डबल होता है। एक ही क्वेश्चन में हमने जो चार चीजें जो प्रीवियस पढ़ी हुई हैं उनका यूज किया। ये 60 का है बट ये टोटल 90 का होता है तो ये 30 का बचा। ये दोनों बराबर हैं तो सामने वाला कोण भी 30 का होएगा। ट्राइंगल के तीनों कोणों का जोड़ 180 तो 120 का बचा। यहाँ वाले से ये एंगल डबल होना चाहिए तो ये हाफ होगा 60 का। ठीक है बच्चे, होप कि आपको आज के लेक्चर के ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं इनके सॉल्यूशन के नोट्स भी डाल दूंगी। इस मॉक टेस्ट के बाकी के क्वेश्चंस करने के लिए और मैथ्स का सिलेबस भी करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।